जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने एमडी कैट बायोलॉजी के चैप्टर 2 बायो इनर्जेटिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा बायो इनर्जेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। हम इसका आहिस्ता आहिस्ता अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो एमडी कैट के हवाले से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ बायो इनर्जेटिक्स। तो बायो इनर्जेटिक्स वर्ड क्या है, कहाँ से निकला, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी, किससे कंसर्न कर रहा है, ये सारा कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। तो द टर्म बायो इनर्जेटिक्स इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। बायो इनर्जेटिक्स टर्म किससे बनी है? मिलकर दो वर्ड्स से मिलकर बनी है। एक क्या है? बायो। बायो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। बायो मीन्स लाइफ और लिविंग थिंग्स। बायो मीन्स लाइफ, शुरू से हम लोग ये पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इनर्जेटिक्स। तो इनर्जेटिक्स वर्ड निकला है किससे? इनर्जी से। इनर्जेटिक्स इनर्जी से निकला है, द स्टडी ऑफ एनर्जी। तो बायो इनर्जेटिक्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं? बायो है और इनर्जेटिक्स है। बायो क्या है? बायो मतलब लाइफ और इनर्जेटिक्स मीन स्टडी ऑफ एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह बनेगी, बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। मतलब एनर्जी की स्टडी है, कैसे, किसमें? जिसमें बायोलॉजिकल रिएक्शंस की चेंजिंग्स हो रही है, चेंजिंग्स अकर हो रही हैं। तो बायो एनर्जेटिक्स फील्ड किसकी है? हमसे कुछ पूछा जा सकता है ना कि बायो एनर्जेटिक्स किसकी फील्ड है। तो बायो एनर्जेटिक्स हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, जो कि कंसर्न होती है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन से, जो कि कहाँ पर हो रही होती है? लिविंग सेल्स के अंदर। Bioenergetics is a field of biochemistry concerned with the transformation and the use of energy by living cells. बायोएनर्जेटिक्स एक ऐसी फील्ड है बायोकेमिस्ट्री की जो कि कंसर्न होती है एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन में। किन के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है? द वर्ड बायो यूज़ हुआ हुआ है, मतलब कि लिविंग सेल्स के अंदर एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आगे हम लोग चलते हैं। The goal of bioenergetics is to describe how living organisms acquire, transform and utilize energy. जो वर्ड बायोएनर्जेटिक्स है या बायोएनर्जेटिक्स का गोल क्या है? इसका गोल ये है कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह एनर्जी को एक्वायर करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं। कहाँ पर? इन ऑर्डर टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। मतलब कि जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी को किस तरह एक्वायर करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपना कोई भी बायोलॉजिकल काम करने के लिए, बायोलॉजिकल वर्क को परफॉर्म करने के लिए। द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे इज सच एसेंशियल टू बायोएनर्जेटिक्स। मतलब ऐसी स्टडी, किसकी स्टडी? मेटाबॉलिक पाथवे की। ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करती है किसके अंदर जी? बायोएनर्जेटिक्स के अंदर। तो इसके 3 गोल्स हैं बायोएनर्जेटिक्स के: एक्वायर, ट्रांसफॉर्म एंड यूटिलाइज ऑफ एनर्जी। द केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म बाय एन ऑर्गेनिज्म मेक अप इट्स मेटाबॉलिज्म। ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि किससे परफॉर्म हो रहे होते हैं? कौन परफॉर्म कर रहा होता है? ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? मेक अप इट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की 2 टाइप्स हैं, कैटाबॉलिज्म रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, या कैटाबॉलिक रिएक्शंस या एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटा मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स। कैटा मतलब ब्रेक करना, तोड़ना चीज़ों को। तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं? केमिकल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प आउट होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या होते हैं? इन्वॉल्व द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स की सिंथेसिस में, कंपाउंड्स को बनाने में। एना मतलब सिंथेसिस और कैटा मतलब ब्रेक डाउन ऑफ केमिकल मॉलिक्यूल्स। आगे हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन मज़ीद। एटीपी हमारे पास एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द मेन एनर्जी करेंसी फॉर ऑर्गेनिजम्स। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमारे पास क्या है? एनर्जी की करेंसी है, मेन एनर्जी की करेंसी। अब किसके लिए? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। द गोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर। मतलब इनका गोल क्या होता है? कैटाबॉलिक हमने पढ़ा कि ब्रेक डाउन करते हैं और एनाबॉलिक क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं। तो इनका गोल क्या है? बोथ ऑफ द bolic reactions. So to synthesize ATP from available starting material from the environment. जो ATP को ये क्या करते हैं? सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। मतलब ATP को सिंथेसाइज करते हैं जो कि उनके पास अवेलेबल होता है स्टार्टिंग मटेरियल। उसके बाद क्या करते हैं? सिंथेसाइज हो गया एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस में सिंथेसिस इन्वॉल्व होती है।
तो आगे हम लोग देखते हैं ब्रेक डाउन किस में इन्वॉल्व होती है। तो ब्रेक डाउन हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है। तो द ब्रेक डाउन एटीपी इंटू एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय यूटिलाइजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है एटीपी का। क्या करता है जी, ब्रेकडाउन होती है एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और वो यूटिलाइज करती है एनर्जी को किसके लिए, हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। इन अ सेल द रेशियो ऑफ एटीपी टू एडीपी कंसंट्रेशन इज नोन एज एनर्जी चार्ज। हमारे पास सेल्स के अंदर ऐसी रेशो जो कि एटीपी टू एडीपी कन्वर्ट होती है, कंसंट्रेशन को अकर करती है, वो क्या होती है, उस रेशो को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी चार्ज। आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि एनर्जी चार्ज में किस किस की रेशो पूछी जाती है। तो एनर्जी चार्जेस में हमारे पास एटीपी की और एडीपी की, एटीपी टू एडीपी कन्वर्जन फ्रॉम एटीपी टू एडीपी हमारे पास रेशियो पूछी जाती है एनर्जी चार्ज में। अ सेल कैन यूज़ दिस एनर्जी चार्ज टू रिले इंफॉर्मेशन अबाउट सेलुलर नीड्स। सेल क्या करता है, इस एनर्जी चार्ज को रिले करता है, यूज़ करता है किसके लिए, अपने सेलुलर नीड्स के लिए। If there is more ATP than ADP available, the cell can use ATP to do work। मतलब वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास ATP ज़्यादा हो जाएगी किससे, ADP से, तो जो सेल क्या करेगा, यूज़ कैन यूज़ ATP टू डू वर्क। मतलब सेल क्या करेगा, अपनी ATP यूज़ करेगा काम करने के लिए। इफ़ देयर इज़ मोर ADP, अगर हमारे पास ADP ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, किससे, एटीपी से। तो सेल क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा एटीपी को, और क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के व्या वो क्या करेगा, अपनी एटीपी को सिंथेसाइज करेगा। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बात की है हमारे पास क्या होता है, बायोएनर्जेटिक्स क्या होता है, वो किन वर्ड्स से मिलकर बना है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है। एनाबॉलिक कैटाबॉलिक प्रोसेसेस पढ़े हैं हमने। उसके बाद हम लोगों ने उनकी एटीपी टू एडीपी सिंथेसाइज किस तरह रिएक्शंस करते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है फ्री एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।